हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभ्यास प्रश्न 16.1 यानी कि एक्सरसाइज 16.1, जो कि इसमें देखिए आपके 1 से लेकर के 18 तक के प्रश्न दिए गए हैं। तो आज हम आपको कराएंगे 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न। उसमें देखिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ जानना बहुत ही आवश्यक है, जैसे कि घनाभ क्या होता है। तो देखिए घनाभ कैसा होता है, एक माचिस की डिब्बी के बराबर होता है। जैसे कि बराबर तो नहीं होता सर, साइज वैसा ही होता है। जैसे कि आपका स्कूल में देखे होंगे कि एक डस्टर होता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो एक लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। देखिए ये मान लीजिए ये हमारी क्या है, लंबाई है। सबसे बड़ी भुजा हमारी लंबाई हो गई। उसके बाद इसकी जो ये देखिए चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी है, ब्रेथ इसको हम इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते हैं बी से। और इसकी जो ऊंचाई होती है, ये चीज़, ये ऊंचाई हो गई, हाइट, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, यानी कि हिंदी में भी लिखवाएंगे आपको, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए, इसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। क्या होता है, 2 इंटू में एल इंटू में बी प्लस बी इंटू में एच प्लस एच इंटू में एल। ये आपका फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका यूज में बहुत ही आना है। उसके बाद एक आपका घनाभ का विकर्ण होता है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई। और इसके आगे फार्मूले क्या करना है आपको, देखिए ये बुक में आपके कुछ इस तरह दिए हुए हैं, इनको भी आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। ये देखिए घनाभ की विकर्ण की लंबाई क्या दिया है, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है और तभी उसके बाद ही एक्सरसाइज शुरू करना है, क्योंकि फार्मूले का यूज बहुत ही आपके इसमें होने वाला है। ठीक है, तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 में कि एक छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसे 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर विमा वाले एक कमरे में रखा गया है। देखिए छड़ क्या है, मान लीजिए हमारी कोई भी एक छड़ ले लीजिए, तो इसकी विमा क्या होती, देखिए घनाभ के विकर्ण की लंबाई ये बराबर होती है। तो इसमें आपका यही फार्मूला लग जाएगा और इसी फार्मूले में आपको क्या करना है, एल बी एच की वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो जैसे आप इसमें रखेंगे इसके बराबर करके, रूट में एल स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब प्लस लगा करके 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 6 का स्क्वायर करेंगे। तो जैसे आप इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, सर का वर्ग 100 मतलब 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का वर्ग 36, तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, रूट में 200। अब इस रूट को हटाना भी तो है, तो आप कैसे हटाएंगे 200 में, देखिए जैसे आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 100 लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए 100 का रूट आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 2 तो रूट 2 रहेगा, और 100 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 लिख सकते हैं। ठीक है, रूट से हमारा हट जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 10√2 आपको क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 को हमने कैसे तोड़ा है, 10 गुणे में 10 लिख सकते हैं कि नहीं इसको। जैसे आप एक फैक्टर करेंगे तो रूट से हमको दो पेयर में से एक चाहिए होता है, तो ये जैसे आपको एक मिल जाएगा तो ये रूट से हमारा कि बाहर आ जाएगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ रख दिया और इसमें लिख देंगे मीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई, लंबाई चौड़ाई तथा गहराई हमने बताया ना आपको, लंबाई तथा चौड़ाई, देखिए इंटू लगा लिखते हैं, ब्रेथ इंटू में एच कितना दिया गया है आपका, 19 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, यानी कि एल प्लस बी प्लस एच, लेंथ ब्रेथ और प्लस हाइट। देखिए तथा लगा है ना, घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा गहराई, जिस तरह आपका योग दिया है, क्या दिया है, योग, योग मतलब क्या होता है, धन होता है, बराबर किसके दिया है, 19 सेंटीमीटर के दिया है। ठीक है, तथा इसकी विकर्ण, इसका विकर्ण क्या होता है,
ये विकर्ण ही तो हमारे होते हैं जो होते हैं। तो विकर्ण कितना दिया गया है, विकर्ण बराबर कितना है 5√5। तो इसको आपको लिख देना है 5√5 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसका विकर्ण का फार्मूला भी तो होता है, तो इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं रूट में L² प्लस B² प्लस में H² बराबर कितना दिया गया है 5√5 दिया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता है। और पता क्या करना है आपको, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए दो चीज़ें आपको पता है, एक चीज़ नहीं पता है। और इसका फार्मूला क्या होता है 2L इंटू में B इंटू में H और H इंटू में L, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो इसका रूट हटा लीजिए। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट हट जाएगा स्क्वायर से। इसे कितना आ जाएगा L² प्लस B² प्लस H² आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 5√5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। आप जानते ही हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5√5 जैसे आप लिखेंगे तो 5 इंटू में 5 और √5 इंटू में √5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का 5 मल्टीप्लाई कर 25 और √5 का मतलब क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। रूट से रूट हमारा 1 कट जाएगा और पेयर में से 1 मिल जाएगा। कितना आ जाएगा 25 पंचे 125। तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी पता चल जाएगी 125 पता चल गई। अब देखिए, अब आपको ये चाहिए। ठीक है, तो ये किस फार्मूले में आपको आता है, एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है। कौन सा, L प्लस B प्लस H का यदि आप होल स्क्वायर कर दें, देखिए A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर तो आपको आता ही होगा। क्या होता है A² प्लस करेंगे B का स्क्वायर प्लस करेंगे C का मतलब H का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में क्या होता है L इंटू में B प्लस B इंटू में H प्लस H इंटू में L हो जाएगा AB BC CA। ठीक है, और देखिए यही चीज़ आपको निकालना है ऊपर में से, सेम मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही चीज़ आपको पता करना है ना। पृष्ठीय घनाभ तो हमारा क्या हो जाएगा पृष्ठीय घनाभ हो जाएगा। आपको देखिए ये पता है L प्लस B प्लस H पता है, तो यहाँ रख देंगे 19 रख देंगे। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया L² प्लस B² प्लस H² कितना है 125। और आपको ये निकालना ही है 2L इंटू में B प्लस B इंटू में H प्लस H इंटू में L। ये किसके बराबर है, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। इसको आप यहाँ लिख सकते हैं। तो जैसे आप इसको इधर भेजेंगे और 19 का स्क्वायर है ना ये हमारा, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 361। इधर आ जाएगा 125 प्लस 2 ब्रैकेट में इसी को आपको लिख देना है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, आपको यहाँ लिखना है इसके बराबर आ जाएगा 361 माइनस 125। इधर आएगा 125 में हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। तो कितना आ जाएगा इधर 6, इधर 5 में से 3 जाएगा 3 और 3 में से 2 जाएगा 1 जाएगा 2, यानी कि 236 आपको क्या हो जाएगा फाइनल आंसर वही मीटर स्क्वायर में। और यदि आपको ये आंसर मैच ना कर रहा हो तो आपको देखिए आंसर शीट में ही गलत है और ये एकदम करेक्ट आंसर है। तो आप इससे बेफिक्र रहिएगा। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म यहाँ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लॉजिकल भी था और थोड़ा सा इसमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाने की ज़रूरत है। और इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा। देखिए है तो वेरी शॉर्ट ही क्वेश्चन, पर इसमें देखिए दम बहुत है। यदि आप इनको कर लेते हैं तो आपके देखिए आगे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे। और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलती रहती है कि कोई बच्चा होता है थोड़ा जल्दी जल्दी करके वीडियो देख लेता है जिसमें आप उसको मैथ समझ में नहीं आती है। यही एक कारण होता है कि बच्चों को मैथ समझ में नहीं आती। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है कि एक घनाभ कि 12 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि एल बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। चौड़ा कितना है बी मतलब चौड़ाई कितना है 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई मतलब एच 8 सेंटीमीटर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल हर बार यूज हो रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2l इंटू में b प्लस b इंटू में h प्लस h इंटू में l। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है हमेशा के लिए। तो अब बस क्या करना है आपको, जो जो वैल्यू दी गई है उनमें पुट कर देना है सिंपल तरीके से। तो 2 ब्रैकेट में l कितना है आपका 12 इंटू में कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 गुणे 8 हो जाएगा प्लस 8 गुणे 12 हो जाएगा। ठीक है, जो जो वैल्यू दी गई हैं जहाँ जहाँ आपको वही वही रख देना है। तो 2 इंटू में ये भी रहता है हमारा 12 नहीं है 108 प्लस 9 8 72 प्लस 12 8 96 कितना आ जाएगा आपका 6 2 8 8 8 16 9 7 16 16 10 26 1 27 गुणे में 2 तो हमारा है ही है। जैसे आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जहाँ का 12 2 7 14 1 15 2 2 नीचे 4 1 5 मीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक, देखिए है कितना छोटा सा है, वेरी शॉर्ट है। तो देखिए शॉर्ट में ही आया है, पर क्या है थोड़ा सा फार्मूले का यूज कर दिया गया है, बस हो जाएगा आपका आंसर। और देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या पूछा गया है, यदि एक घन के एक विकर्ण की लंबाई, देखिए एक घन के, घन क्या होता है हमारा जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, मतलब क्यूब से ही हमारा घन बना है। क्यूब को ही तो घन बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं और हिंदी में घन बोलते हैं। और ये स्क्वायर टाइप में होता है कुछ हमारा। ठीक है, जैसे आपको लूडो का पासा होता है सेम वही मान लीजिए हमारा ये क्या है घन है। तो इसमें क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, और विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है, ये देखिए फार्मूला लिखा है ना आपका, ये घन के विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है √3 इंटू में भुजा होती है कि नहीं भुजा। तो बस क्या करना है आपको इसी फार्मूले का यूज कर देना है। देखिए कितने दिया गया है विकर्ण बराबर दिए गए हैं 8√3 और इसके बराबर क्या होता है √3 इंटू में क्या होता है भुजा। भुजा को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से कर रहे हैं, या तो आप एस से भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 8√3 और √3 से √3 हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो एस बराबर भुजा बराबर कितना जाएगा 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या गया है कि उसका तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है इसका 6 इंटू में भुजा का स्क्वायर 6 गुणे एस का स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे आप इसको लिखेंगे 6 गुणे 8 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ करेंगे कि नहीं करेंगे क्योंकि भुजा कितनी है 8। तो 6 गुणे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो 6 चौके 24 अच्छा 36 36 2 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक, देखिए है ना छोटा एकदम शॉर्ट है, तो शॉर्ट ही तरीके से कर दिया हमने। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्या दिया गया है तीन बराबर घन एक आसनी क्रम। देखिए 3 घन बना लीजिए, सबसे पहले जो दिया गया उसी को नोट कर लीजिए। 3 बराबर घन बना लीजिए, हमारा मान के चले घन है और इनकी भुजाएं मान लीजिए हमारी ए है या तो ए से कुछ भी मान लीजिए, हमारे ए मान लिया है तो ए हमारी सभी भुजाएं देखिए इसमें बराबर होती हैं घन में। ठीक है, और इनको क्रम से रख दिया गया है। तब घनाभ के कुल पृष्ठीय, इस देखिए इन्हीं को मिला कर क्या क्या बना दिया गया है एक घनाभ बना दिया गया है। जैसे आप इसको घनाभ बनाएंगे देखिए तो 1 2 3 में बांट लिए इसको सभी। देखिए ये भी घन है, ये भी घन है, ये भी घन है, 3 घनों को ए इन्हीं की साइड है। ठीक है, को से तीनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग, यानी कि इन तीनों का योग और इसके अनुपात का रेशियो बताना है आपको। देखिए जो अनुपात बताना है तो कैसे बताएंगे, देखिए इसका क्षेत्रफल कितना होता है 6a² होता है, यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। हमने भुजा ए मान लिया है, या तो आप ए एस भी लिख सकते हैं इसकी जगह, तो यहाँ लिखेंगे 6s², बस इतना ही फर्क रहेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 6a²। ठीक है, यदि 3 कहा गया तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, 3 दिए गए हैं ना, 3 से गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 18a² आ जाएगा। ठीक, और इसके अनुपात पूछा गया है रेशियो में, तो हम यहाँ रेशियो लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्यूबाइड यानी कि इसका घनाभ क्या होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, इसका घनाभ होता है कि नहीं। देखिए इसमें लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी ए प्लस ए कितने हो जाएगा 3a हो जाएगी।
एल बराबर कितना हो जाएगा 3a। बी बराबर कितनी हो जाएगी, देखिए ब्रेथ कितना हो जाएगा, ए ही रहेगी। देखिए ये भी ए है और इसकी ऊंचाई भी जितनी होगी वो भी ए हो जाएगी, और एच भी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है, और किसी में देखिए फर्क नहीं है, ये भी ए है, ये भी ए, ये भी है, बस क्या है लंबाई इसकी क्या हो जाएगी 3a हो जाएगी। 1 2 3, क्योंकि तीनों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो लंबा हो जाएगा। देखिए कोई भी देखिए 2 3 पासे ले लीजिए लूडो वाले, उन तीनों को जोड़ेंगे तो इतना लंबा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ हमारी 3 हो जाएगी, और इसको रख देना है आपको फार्मूले में, जैसे हमने इसमें फार्मूले में रखा है उसी तरह इसको भी रख दीजिए। 2l हमारा कितना है 3a इंटू में b कितनी है a है, तो गुणा लगा दीजिए, प्लस a इंटू में a हो जाएगा bh। ठीक है, प्लस इसलिए लगा दीजिए, h हमारा कितना है a है और l कितना है 3a है। बस हो जाएगा, आपको यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। 18a² रेशियो लगा दीजिए, या तो अनुपात इसको बोलते हैं। 2 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 3a² प्लस में a² प्लस में यहाँ भी 3a²। ठीक है, यहाँ 18a² अनुपात 3 1 4 3 7, यानी कि 2 रेशियो में 7a² हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ कितना, देखिए 2 से हमारा काट रहा है कि नहीं काट रहा, 2 से इसको काट दीजिए, तो 2 9 18a² अनुपात में 7a²। देखिए a² से a² भी हमारा कट रहा है, तो कितना आ जाएगा 9/7। ठीक है, अब देखिए पूछ क्या रहा था हमारा, पूछ रहा था तीनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात। तो देखिए घन हमारा पहले है और घनाभ इसमें दे दिया गया है पहले, और घन को दे दिया है बाद में, तो आपको कितना हो जाएगा, इसको आप इधर कर दीजिए तो या इधर कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 9/7 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखिए कैसे लिख दिया है, आपको हम डायरेक्ट बता रहे थे, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है घनाभ, तो घनाभ हमारा बड़ा होता है, तो इसको मान लीजिए ऊपर कर देंगे घनाभ अनुपात कितना हो जाएगा घन का। ठीक है, तो हमारा ये घनाभ का था ये वाला 7, और ये घन का था, हमने लिख दिया 9/7। ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा आपका। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा यदि अच्छा लगा हो कुछ भी तो इसमें। और यदि किसी प्रकार का भी कोई डाउट या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।